हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कंदा की सब्जी। इसको कहीं कहीं बंडा भी बोला जाता है और ये सब्जी मैं बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से शेयर करने जा रही हूँ। एक बार आप मेरे तरीके से बनाइए, आपको बार बार बनाने का मन करेगा। ये सब्जी साल में एक बार ही मिलता है, सीजनली सब्जी है ये, तो आप ज़रूर बनाइए। सब सब्जी खाना चाहिए और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही टेस्टी बनता है। कुछ लोगों को ये सब्जी नहीं पसंद है, पर मेरे तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं 500 ग्राम्स कांदा ले ली हूँ और इसको मैं देखिए इधर से काट लूँगी और इसको अच्छे से छील लेना है। तो आप इसको काटते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, तो अच्छा से काटे, हाथ में नहीं लगे। और ये थोड़ा सा खुजली भी होता है काटने समय, तो इसको काट के थोड़ा सा तेल, सरसों तेल लगा के और आप सेक लें। तो इसको मैं छील ली हूँ और इसको अब मैं काट लूँगी। तो आप अपने अनुसार काटिए, कोई किसी तरह का आप शेप में काटिए, चौकोर या गोल। ये बिल्कुल अरबी की तरह होता है, अरबी छोटा होता है, ये कंदा बड़ा, इसका अरबी का बड़ा प्रजाति होता है। तो ये देखिए, मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में काट ली हूँ और इसको मैं अच्छे से अब मैं धो लूँगी। तो आप पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लें। नमक डालने से इसमें से जो भी है काला काला सब अच्छे से निकल जाएगा और एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, मैं धो ली हूँ अच्छे से। और ये देखिए, धो के मैं इधर रख ली हूँ। और ये मैं 2 टमाटर ली हूँ, इसमें मैं प्याज नहीं डालने वाली हूँ। और ये सरसों, इसका मैं पेस्ट बनाऊँगी। तो 1 बड़े चम्मच सरसों है और जिसको मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं। लहसुन ले लिए हैं 10 से 15 और 1 चम्मच जीरा है। और ये है मेथी दाना। मेथी दाना का मैं छौंक डालूँगी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब मैं सूखे मसाले तैयार करके पहले से ही रख लूँगी। तो मैं देखिए 1 चम्मच में रेड चिली पाउडर ले ली हूँ, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आप 1 चम्मच देगी मिर्च पाउडर। देगी मिर्च थोड़ा सा तीखा रहता है। और 1 बड़े चम्मच में आमचूर पाउडर ले ली हूँ। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे आम का अचार भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लेके इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट में तैयार कर ली हूँ। इसको पेस्ट पहले से तैयार करके रखने से ये फ़ायदे होते हैं कि सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसमें मैं सरसों, लहसुन और जीरा का एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। ये सब्ज़ी में जान डाल देता है, ये पेस्ट बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करिए इस तरह से, तब आपको पता चलेगा और आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब देखिए, मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ और 2 बड़े चम्मच में सरसों तेल ले ली हूँ। आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, पर अगर सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। इसमें अब मैं कंदा को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने में आधा आपको 50% ये पक जाएगा। और अब मैं उसी कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच में हींग डाली हूँ और मैं टमाटर रफली काट ली थी। तो अब इसको मैं डालकर अच्छे से इसको गलने तक पकाऊंगी। और इसी समय जो मसाला का पेस्ट मैं तैयार करके रखी थी वो डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। फ्लेम को एकदम लो रखें, लो टू मीडियम। तो ये देखिए, मसाला कितना अच्छा पक रहा है। और इसी समय अब सरसों का, लहसुन का और जीरा का जो मैं पेस्ट बनाई थी वो मैं डाल दूँगी और इनको भी अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए, आप 5 मिनट अच्छे से इनको भूनें और स्वाद अनुसार नमक डाल दें और इसको ढककर 5 मिनट तक अच्छे से पकाएं, ताकि इसमें जो भी मसाला है अच्छे से पक जाए, कच्चापन नहीं रहे। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है। अब मेरा मसाला भी देखिए इस तरह हो गया है। कलर देखिए, किनारे किनारे से तेल भी छोड़ने लगा है, तेल पूरा रिलीज हो गया है। तो
तो अब इसी टाइम मैं इसमें फ्राई किया हुआ कांदा डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह लगेगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप सूखी सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो इसी तरह इसको रहने दें। सूखी सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी लगता है। मैं थोड़ा सा ग्रेवी रखूँगी तो इसमें मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी डाली हूँ। आप गर्म पानी डालिए। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो देखिए मैं ग्रेवी रखूँगी तो ये पानी डाल दी हूँ और इसको ढककर 10 मिनट के लिए मैं अच्छे से पका ली हूँ। और देखिए 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह सब्ज़ी लग रहा है। देखिए बिल्कुल गल गया है कांदा। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। देखिए अभी से ही देखने में कितना टेस्टी लग रहा है। तो ये सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो आप इस सब्ज़ी को रोटी, राइस, पूड़ी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी और आपके यहाँ क्या इसको बोला जाता है। इस सब्ज़ी को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले विथ बेल बटन के साथ ऑल का बटन दबाना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।